मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल इसर क्लासेस। आज मैं झारखंड की राजधानी रांची जिला के बारे में बताऊंगी। जानेंगे सबसे पहले कि उसका नामांकन कहाँ से हुआ। तो 1834 के दशक के पहले रांची जो एक नाम मात्र का गांव था, 1834 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन ने लोहरदगा से अपने हेड क्वार्टर को यहाँ लिया है और वहाँ के जो लोग थे, मतलब उस गांव के जो लोग थे, उसे किसुन किसुन कह करके पुकारते थे। इस तरह से इस गांव का नाम भी किसुनपुर हो गया। जब वो यहाँ आए थे विल्किंसन, तो यहाँ पे मात्र 2-4 ही गांव थे, चुटिया, चडरी, सिरोम टोली और पत्थर खुदवा। और उसके बाद 6ठी शताब्दी में माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में मुंडाओं ने अपना यहाँ कदम रखा और यहाँ पे मुख्य रूप से मुंडारी और उरांव जनजाति बसे। मुंडारी भाषा में इसी रांची को अर्ची अर्ची बोला जाता था, जिसका अर्थ होता था हल जोतना। उसी तरह एक पक्षी का नाम था रिंची, और वहां से भी कहा जाता है रिंची से रांची पड़ा। ठीक उसी तरह उरांव जनजाति के जो लोग थे वो रर्ची करके बोलते थे रांची। इसमें भी एक पौराणिक कथा ऐड किया हुआ है कि एक किसान था, वो आत्मा से बात कर रहा था, उसके बाद से फिर आवाज आने लगी अर्ची अर्ची करके चिल्लाने, और वहां से लुप्त हो गया। तभी से ये अर्ची रांची में बदल गया और रांची नाम से हो गया। ये तो हो गया रांची का नामांकन। अब जानेंगे इसके गठन के बारे में। गठन 1899 में हुआ। क्षेत्रफल 5097 किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 29,12,022 है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहलाता है। उसी तरह साक्षरता में भी 77.30% है और यह भी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। उसके बाद अनुमंडल की संख्या 2 है, रांची सदर और बुंडू। विधानसभा 07 है, रांची, हटिया, कांकी, तमार, सिल्ली, खिजरी, मांडर। प्रखंड की संख्या 18 है। यदि कहा जाए कि ये रांची में ही सबसे ज्यादा प्रखंड है तो नहीं, पलामू में सबसे ज्यादा प्रखंड है और वहां पे उसकी संख्या 21 है और इसकी 18 है। तो इसमें काके, नामपुम, बैरो, मांडर, लापुम, चानो, रातू, सिल्ली और मांझी, अंगारा, बुडमू, बुंडू, तमार, सोनहातू, नगरी, इटकी, खलारी, राहे। 1-2 बार आप इसे पढ़िएगा बार बार, तो ये प्रखंड याद हो जाएगा। सीमाएं देखेंगे तो रांची बहुत सारे जिले से सीमाएं से जुड़ी हुई है। जैसे हजारीबाग से रामगढ़ कट के हुआ है तो हजारीबाग रामगढ़ हो गया। रांची से कट के खूंटी हुआ है, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, चतरा, सरायकेला, खरसावां और थोड़ा सा आपका पश्चिम बंगाल से भी ये टच करता है। ये इसकी सीमाएं हैं। उपनाम अब जानेंगे तो झारखंड का शिमला कहलाता है। पहले ये जब बिहार में सटा हुआ था झारखंड, तो गर्मी के दिनों में रांची को ही राजधानी उस समय बनाया जाता था। फिर जलप्रपातों का शहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जलप्रपात है और शहीदों का नगर भी इसे कहा जाता है। ये तो इसके उपनाम हो गए और उपनाम से हमेशा कोई ना कोई एक प्रश्न बनता ही बनता है। नदी में स्वर्णरेखा नदी यहाँ प्रमुख है, जो कि नगरी गांव के चुआ नामक जगह से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 474 किलोमीटर है। उसके अलावा दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, ये सब यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद जलप्रपात जानेंगे तो जलप्रपात में हुंड्रू जलप्रपात काफी प्रमुख है और ये स्वर्णरेखा नदी पर है और इसकी जो है 245 फीट ऊंचा से गिरती है। हालांकि पहला जो हम लोग का जो प्रथम, यानी कि पहला जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, प्रथम जलप्रपात, वो है बूढ़ाघाट जलप्रपात और दूसरे नंबर पे आपका ये हुंड्रू जलप्रपात आता है। फिर 10वां जलप्रपात, ये भी कांची नदी पे है। गौतम धारा, जिसे जौन्हा भी कहा जाता है, ये आपका राढ़ू नदी पे है। उसके अलावा तेरू जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात, सोनवा जलप्रपात, यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात हैं जो कि काफी सौंदर्यप्रद भी हैं और काफी पिकनिक के स्पॉट भी ये बन जाते हैं। अब मंदिर भी यहाँ रांची में बहुत है। मैं प्रमुख मंदिर को ही लेकर के आई हूँ। उसमें सबसे प्रमुख है देवरी मंदिर। देवरी मंदिर जो है आपका टाटा और रांची के NH 33 रोड में है
और ये तमार के से 3 किलोमीटर दूर देवरी ग्राम है, वहां पर है ये मंदिर। और ये मंदिर और भी फेमस हो गया है क्योंकि ध्वनि हमेशा जब भी जाते हैं इस मंदिर में पूजा करने जरूर जाते हैं। और यहाँ पे जो है 16 भुजाओं की एक माँ भगवती की प्रतिमा है। और कहा जाता है कि मंदिर में एक अनोखी बात है। अनोखी बात यह है कि यहाँ पे जो है पशु बलि पड़ता है। पशु बलि माता को नहीं, शिव जी को पड़ता है, शिव जी को भी पड़ता है। ओके, फिर जानेंगे पहाड़ी मंदिर के बारे में। तो यहाँ पे पहाड़ी मंदिर जो है एक्चुअली तो ये शिव जी की मंदिर है, लेकिन कहा जाता है जब शिव जी की पूजा से पहले यहाँ नाग जी की पूजा होती है। मैं भी यहाँ मंदिर गई है, वहां पे मैंने नाग को भी देखा। मतलब मैं तो डर गई। कहते हैं कि वो सब जो नाग है वो जहरीले नहीं है, और काफी वहां नाग की भी पूजा होती है। और उसके बाद यहाँ पे जब स्वाधीनता हुआ था तब यहाँ पे झंडा फहराया गया था। इसे टुंगड़ी फांसी टुंगड़ी फांसी या फांसी टुंगड़ी के नाम से भी फेमस है। अंग्रेज जो है बहुत सारे शहीदों को यहाँ पे फांसी दिए थे। ये इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है और जो सीढ़ियां हैं 468 है। तो ये थोड़ी ऊंचाई पर है। वहां से तो रांची को देखना शहर को काफी सुंदर लगता है और हमेशा यहाँ पे झंडा भी फहराया जाता है। नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर अब ये ध्रुवा में है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। और 1691 में नागवंशी, जैसे कि रांची में नागवंशी राजाओं का भी शासन रहा है, तो नागवंशी राजा में ठाकुर इनीनाथ शाहदेव जो राजा हैं उन्होंने इसका जगन्नाथ मंदिर को बनवाया है। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी के तर्ज पर जो जगन्नाथ मंदिर है उसी के समान इसे बनाया गया है। ये भी थोड़े से पहाड़ी पे ऊंचा है और यहाँ से भी रथ यात्रा निकलती है दूसरे छोटे से पहाड़ पे। वहां पे इसके मौसी माँ जो रहती है वहां पे जैसे बारी जिसे बोलते हैं, वहां है रथ यात्रा के दिनों से यहाँ से रथ निकाल करके मौसी बारी ले जाया जाता है। वो 7 दिन यहाँ पे काफी मेला लगता है, काफी धूम सा एकदम लगा रहता है, काफी अच्छा लगता है। फिर सूर्य मंदिर जो बुंडू में है, सफेद संगमरमर पे इतना सुंदर मंदिर है। और इसमें 18 पहिए यानी 9 पहियों पर जाकर के 7 घोड़े हैं जो इसे लगता है मानो अब वो चल ही देंगे। उसके ऊपर सूर्य मंदिर बना हुआ है, बहुत से सुंदर है। और यहाँ पे भी टूसू मेला लगता है। तो इस ढंग से ये जो मंदिर है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण है। और किसी न किसी तरह से इससे भी एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे। तो किशुनपुर पुराना नाम किसे कहा जाता है, तो वो है आपका रांची। और किसके नाम पे रखा गया, विल्किंसन के नाम पर। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा यहाँ कौन सी जनजाति है, तो मुंडा जनजाति और उराव जनजाति। गठन 1899 में हुआ था। क्षेत्रफल 5097 किलोमीटर है। और यह तीसरा प्रमुख शहर है हमारे झारखंड का। जनसंख्या स्वार्थिक जनसंख्या, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है, 29,12,022। साक्षरता दर भी यहाँ सबसे ज्यादा, इसे भी याद रखना बहुत जरूरी है, 77.13। अनुमंडल की संख्या 2 है। विधानसभा 7 है। प्रखंड 18 है। उपनाम में झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, रांची को। जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है, रांची को। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है, वो भी रांची को, क्योंकि रांची में बहुत सारे शहीद हुए हैं। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका नगरी गांव चुआन से निकलती है। दक्षिण कोयल, शंख जलप्रपात में हुलमरू जलप्रपात तो काफी प्रमुख है, इससे भी क्वेश्चन 1-2 बार आ चुके हैं। दसम जलप्रपात गौतम धारा, तिरु पंगुरा, सोनवा जलप्रपात। और मंदिर में तो देवरी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बात और कि मैं इससे जो संबंधित जैसे कि देवरी मंदिर है, ये जो महत्वपूर्ण पिक्चर है मैं उसे भी साथ में देते जा रही हूँ, ताकि आपका माइंड में रहे कि यह किस जिला का मंदिर है। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।